प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आरोह पाठ्य पुस्तक पर आधारित कैमरे में बंद अपाहिज कविता के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। प्रायः मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोल कर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर ताज़ा किया जाता है। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़ें। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया की इस व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। तो आइए कविता का भावार्थ देखते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ, शक्तिवान। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए। वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। समर्थ अर्थात शक्तिशाली, साधन संपन्न। शक्तिवान का अर्थ होता है ताकतवर। दुर्बल अर्थात कमज़ोर। अपाहिज अर्थात जिसका कोई एक अंग बेकार हो। दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं। वे अपनी बात को सर्वदूर भेजने में समर्थ हैं। संचालक कहता है, हम स्टूडियो के बंद कमरे में एक कमज़ोर और निरीह प्राणी को बुलाएंगे। हम एक लूले लंगड़े या अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उससे पूछेंगे, तो हाँ बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं? वह इसका उत्तर दे, इससे पहले ही हम उससे पूछेंगे, आप क्यों अपाहिज हुए? यह प्रश्न बहुत बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस पर मौन रहेगा। तब उसके दुख को कुरेदा जाएगा। उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख देता होगा। इस पर भी अपाहिज मौन रहेगा। तो उससे फिर पूछा जाएगा, क्या आपका अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं? इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा। नज़र उसके चेहरे पर होगी। तब उसे फिर उत्तेजित करके पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए, आप अपने दुख के बारे में बताइए। जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है। आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। यह अवसर खो देंगे। अवसर अर्थात मौका। अपाहिज जी, आप सोचकर बताएं कि आपको अपाहिज होने का
कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए, आप अपाहिज हैं, यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है। सोचिए और सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में मौन रहता है तो कार्यक्रम संचालक स्वयं बेहूदे से इशारे करता है, पूछता है कि क्या आपको इस तरह का दर्द होता है? सोच कर बताइए। जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे? यह बढ़िया मौका खो देंगे। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, रोचक अर्थात दिलचस्प, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोलकर बताए। इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। यदि उसे दुख नहीं भी होगा तब भी हमारी कोशिशों से रो देगा। दर्शक भी उस क्षण की प्रतीक्षा करते हैं जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े। क्या दर्शक इंतज़ार नहीं करते? ज़रूर करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। कसमसाहट अर्थात छटपटाहट, अर्थात पीड़ा या दर्द। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अपंगता अर्थात अपाहिज होना। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्नोत्तर करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आँख दिखाते हैं। वे सूजी हुई आँख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं। वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और छटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे। कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वे अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखलाएं कि न केवल अपाहिज रो पड़े बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। परंतु प्रायः होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता, तब वह कैमरामैन को कैमरा बंद करने का आदेश देता है। यदि अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट
नहीं हो सका तो न सही। पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है, उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना है। इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कराएंगे। वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा। इसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई। अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम सफल हो जाता। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों का धन्यवाद करता है। यह धन्यवाद मानो उनकी हृदयहीनता पर व्यंग्य है। धन्यवाद।